आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हो, यानी वक्रता केंद्र के पीछे रखा हो अवतल दर्पण में, तो इमेज कहाँ बनेगी। तो देखिए, ये पोल है आपका और यहाँ पर कहीं फोकस होगा और यहाँ पर कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो सी के पीछे रखा हुआ है इस पोजीशन पर। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है आपका, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मान सकते हैं कि सी के पीछे रखा हुआ है। तो अब इमेज कहाँ बनेगी। इन्फिनिटी वाला हमने चक्कर देख लिया। इन्फिनिटी पे होता है ऑब्जेक्ट तो फोकस पे बनती है, फोकस पे बनती है। और आप आगे देखेंगे जब फोकस पे होगा तो इन्फिनिटी पे बनेगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि डेटा अगर दिमाग में रहते हैं तो हम कॉम्पिटिशन को इजीली बीट कर पाते हैं, क्योंकि हमें 4 ऑप्शन में से एक सही को चुनना है। ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपको बड़ी बड़ी थ्योरियाँ, बड़े बड़े सिलेबस को नहीं पढ़ना है, आपको मेन रिजल्ट पे ध्यान देना है और कहाँ एक्सेप्शन है, कहाँ अपवाद है, वो चीज़ें पॉइंट आउट करनी। तो देखिए, यहाँ से कोई रेंज आएगी इसके इमेज के टॉप से, टॉप से गई तो पैरेलल गई है मुख्य अक्ष के, तो ये कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस से होकर के गुजर जाएगी। ठीक है। अब बॉटम से जाएगी तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही, तो उसी दिशा में वापस। और अगर ये फोकस से जाए, कहाँ से जाए, फोकस से, तो फोकस से जा रही है ना, और ये टकराएगी, तो टकराने के बाद क्या होगा, इसका होगा रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये इमेज आगे बढ़ेगी। तो इसने कहाँ काटा, देखिए यहाँ पे काटा है, और ये स्थान कहाँ है, ये स्थान है आपका, इसको मैं कह देता हूँ ए डैश बी डैश, ये स्थान है सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में ये स्थान है जहां पर इन्होंने परावर्तन के पश्चात दोनों रेज ने काटा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा होगा तो इमेज का जो पोजीशन होगा, पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज की जो स्थिति होगी वो कहाँ होगी, वो होगी आपकी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, यानी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये कैसी होगी, कितनी बड़ी होगी, तो देखिए ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, क्या होगी, छोटी होगी। ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है ना, तो ये इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड, इंग्लिश में कहते हैं डिमिनिश्ड को छोटा, यानी वस्तु से छोटी इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो गया, छोटा। अब नेचर क्या होगी, नेचर आप समझते हैं कि ये एक्स एक्सिस की ऋणात्मक दिशा की ओर है। तो और जब भी या फिर किसी दर्पण के सामने इमेज बनती है तो वो इमेज कैसी होती है, रियल। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे इमेज है कैसी, उल्टी है ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और रियल और इन्वर्टेड को हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक और उल्टी। वास्तविक इमेज उल्टी होती है, ध्यान रखिए, और जो वर्चुअल इमेज है वो सीधी होती है, यानी आभासी इमेज सीधी होती है। तो ये था बियॉन्ड सी का।